होमवर्क क्या था? टाइप 1 2 3। टाइप 1 बोलते जाइएगा। 1 से 10 तक दोहराए थे। 1 से 10 तक गप नहीं। 15 तक, 20 तक, 25 तक, 30 तक, 35 तक, 40 तक, 45 तक, 44। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। पूंजी का 1/4, पूंजी का 1/3, यानी पूंजी ऐसा माने जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो 4 और 3 का एलसीएम, यानी पूरी पूंजी अगर 12, तो पहले क्या लिखल है? 1/4, 1/3। शेष कितना? ब्याज दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 2576, यही ना? वार्षिक मतलब 1 साल का। यहाँ 1 साल का ब्याज पहला पर कै पड़ते हैं? 3.5%। किसी का भी परसेंट निकालना हो, गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव, तो 3.5 गुने 3 करिएगा 10.5, 10.5 ना, और 2 अंक के बाद दशमलव। अगला पे कै परसेंट? तो 4.5, 7 को 4 से गुना करिएगा 30, और 2 अंक के बाद दशमलव। दशमलव ना, जल्दी बोलिए। अच्छा, कितना हो गया? माफ करिएगा, 750, हो गया। दूसरा पर कै परसेंट? 8%। 8 बचे 0.4 ना, गलती लिख रहे हैं आप लोग। 3.5 में 1 दशमलव पहले, 2 दशमलव और, यानी 3.5 गुने 3 करिए 105। 35 गुने 3 105, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक इसके लिए, जल्दी बोलिए। हो गया। अब उसी तरह से यहाँ देखिए कै पर थे? 7.5, तो 72 गुने 4 300, 3 अंक के बाद 8 बचे। सही है, हो गया। अब जोड़ दीजिए। 4371 0.805। निकालना क्या है? पूंजी कैसे गुना हो जाएंगे। जिन्हें परसेंटेज हल करने में दिक्कत हो गई, आपको सिखाए थे कि यहाँ पे 0 बैठा दीजिए, हल करना आसान हो जाएंगे। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब इसका 3.5% तो 10.5, सही है। 7.5%, जल्दी बोलिए 30। इसका 8%, जल्दी बोलिए। तो 40 और 30, 70 और 10, 80.5 गुने 1200 ना, दशमलव हटेगा 1 0 और ऊपर हो जाएगा। बोलिए जल्दी। हल करिएगा। पहले 5 से 16 बचे, 161 ना, 5 से 5 दूनी 10, 161 से ही कटेगा इसकी गारंटी। 16 बार में, बहुत अच्छा। 16 दूनी 32 दूनी 64 के 4 बाकी 6, 32 और 6 38। है कागो? हमें तो लगता आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 ही ये था, बन जाना चाहिए।
तो डर के आगे कष्ट है, कष्ट के एक कदम आगे जीत। 50 तक, 50 तक 51, 51 x% पे लगाया था, इधर x प्लस 1%, यानी कितना ज्यादा? तो साल में 1% ज्यादा, तो जल्दी बोलिएगा। तो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 3% ज्यादा, तो अंतर का तुलना अंतर से मूलधन निकालना है। आसान था भाई जी। 48 रुपया अधिक होता है, मतलब अंतर ना, तो अधिक का तुलना अधिक से मूलधन निकालना है 100 से। बनेगा आप लोग से? 52, 53, 54, 55, 56, 57, सीखिए। 8% की दर से, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 8, 1 साल में तो 4 साल में, यानी मिश्रधन 100। वहां मिश्रधन दिया हुआ है 87,700 का तुलना मूलधन निकालने है। अब हल तो आपको करना पड़ेगा, हम ही हल कर दें? सही है। 58, 58 गप नहीं। एक व्यक्ति 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 7,000 रुपया उधार लेता है। तुरंत इसे 3 वर्ष के लिए 6.1/3% की दर से किसी अन्य व्यक्ति को, आप बैंक से लिए कितना पे और किसी बंदे को दे दिए, यानी 1.1/3 यानी 4/3% का फायदा 1 साल में, तो 3 साल में 4% का फायदा, तो इसका 4% निकालिएगा 280 रुपये का फायदा। नहीं, अच्छा, प्रति वर्ष पूछ रहा है, प्रति वर्ष तो 280/3, 93.33 हो गया। फिर से मूलधन का तुलना मूलधन से, लाभ कितने का? तो 1 साल में लाभ हो गया 1.1/3 यानी 4/3। क्या हल करने आ जाएगा? बोलिए ना हाँ या ना। आसान क्वेश्चन है क्या? तो रटिए ने, प्रश्न को पढ़िए और जैसा कहता वैसा कीजिए। मूलधन का तुलना मूलधन से, कितने का लाभ हुआ? तो लाभ या हानि का मतलब अंतर ना। 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65। लीजिए फिर वही पहली क्वेश्चन आ गई। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ 1/2 भाग लिखल है, यहाँ तब पूंजी ऐसा मानिए जो 2 और 5 से कट जाए। पूंजी कितना? तो 10 का 1/2, शेष का, तो शेष कितना बचा? तो 5 का 2/5, जल्दी उल्टी, यानी शेष कितना हो गया? 360 रुपया जो है 2 वर्ष का ब्याज है, कितने वर्ष का? 1 वर्ष में 20%, 2 वर्ष में, तो इसका 40% निकालने में दिक्कत ना हो, जीरो बैठा दीजिएगा। कितना? दूसरा कै परसेंट? 1 साल में 25%, 2 साल में, तो इसका 50%, जल्दी बोलिए। तीसरा कै परसेंट?
तो 1 साल में 10%, और 2 साल में 20%। 6 लिखने आ गया। ब्याज का तुलना, जल्दी बोलिए। मूलधन निकालना। ये तो और बच्चों जैसा हो गया। सच बताइए, पढ़ा हुआ है? तो ये मन में जोड़िएगा तब समझेंगे आप पढ़े हुए हैं। ये बिना लिखे हुए कैलकुलेशन करके जोड़ते जाइए। ब्याज का तुलना, ब्याज। फिर से एक बार। 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74। देखिएगा, 11% से बढ़कर 17.5 हो गया, यानी 6.5% बढ़ गया। और यहाँ कह रहा है इतना बढ़ गया, तो वृद्धि का तुलना, जल्दी बोलिए। 107, 1.2 का तुलना हो गया। 10% पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10 हल हो जाना चाहिए। दशमलव से दशमलव खत्म। 5 से 13, 104, बाकी 3, 13 दूनी 26, 13 चौ 52। 824 पर 10 है कहीं? आसान लगा रहा, आप बोलिए। आसान है जी। अंतर का तुलना, अंतर से जिसे निकालना है उसे गुना। 75। इतना रुपए 2 वर्षों में इतना हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए, समान दर से 5 वर्ष में इतना हो। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो समान दर से 5 वर्ष में इतना। ध्यान दीजिएगा। मूलधन कितना है? 43। ब्याज कितना है? 344। 300 2 वर्ष में ना, तो 1 वर्ष में। हो गया? सही है। आगे, वह मूलधन ज्ञात कीजिए जो 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा। 5 वर्ष का मतलब ब्याज हो जाएगा 520, और निमिष धन 120। अब मूलधन निकालना है। 12, 8, 96, 5, 12, 4, 48, 2, 12 दूनी 842 पर 1। आपको नहीं समझ में आओ बोलिए। मूलधन और ब्याज का रेशियो समझ में आया? 5 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 520, यानी मिश्रधन 120। तो मिश्रधन का तुलना, मूलधन निकालना है। मूलधन से मन में कोई बात? रेशियो जब भी सिंपल इंटरेस्ट का लिखाएगा तो मूलधन और ब्याज का लिखिएगा। मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो मूलधन और मिश्रधन का। तो सिंपल इंटरेस्ट में रेशियो किसका लिखिएगा? मूलधन और ब्याज का, वो भी 1 साल का ब्याज। कितना सा? अब 6 साल का कहेगा उसके बाद हल कर लीजिएगा। 5 साल तो 520, यानी मिश्रधन 120। मूलधन निकालना है 100। क्या आपको समझ में आ गया? 76, 76, 77, 78, 78। ये तो अभी बताएं। अच्छा, ये 78 जो पूछ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। देखिए तो, यही है नहीं? कल पिछले क्लास में भी बताए हम। तो 78 पूछ रहे हैं और 76 भी सेम।
9 वर्ष का ब्याज दिल है। कितने वर्ष का ब्याज है? 9 वर्ष का ब्याज है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज है, जल्दी बोलिए। 8 दूनी 16, 2 साल हो गया। अगले 4 वर्ष के लिए 10 आओ, तो 4 दू 6 साल हो गया। आज 6 साल के बाद दर है तो 12%, तो 3 वर्ष में 12 दिया। और टोटल ब्याज दिया हुआ है 18,358.60 का तुलना 92 से। ब्याज का तुलना ब्याज निकालना क्या है? निवेश क्या मतलब मूलधन ना, दशमलव से दोनों जीरो। हल कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आया देखिए तो 79, 79 पूछ रहे हैं। देखिए के गोंगा बाप में इतना सुंदर पैदा करता है या गोंग बन जाता है। एक धनराशि 2 भागों में 4:5 के अनुपात में 4 वर्ष और उधार दिया गया। दोनों भागों से अर्जित ब्याज के बीच अंतर। ब्याज का तो यहां ब्याज सीखिए। पहला पर ब्याज है 32%, 32% ना, तो इसका 32% निकाल लीजिए 128। ये 32% कैसे बोले? 8% की दर से 4 वर्ष का ब्याज 8/4, 8% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 8/5, तो इसका 40%। जल्दी बोलिए। और दोनों ब्याज का अंतर दिया हुआ है 4680। यहाँ अंतर जल्दी क्या निकालना है? कुल उधार 549, हल हो जाना चाहिए। 9 8 8 8 585 पर डबल जीरो। क्या आप लोग को समझ में आ गया? तो ब्याज का अंतर दिया है, अंतर का तुलना अंतर से। 4 5 मूलधन दिया था, समझ में आया था ना? 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85। दामनी ने इतना रुपए लागत वाली एक वस्तु खरीदी, उसके लिए डाउन पेमेंट 3500 कर दिया। 3500 का सामान था, 3500 जमा कर दिया। नहीं उधार रहा कितना? 4000 आपने उधार लिया। शेष राशि के लिए लिया गया साधारण ब्याज 9% वार्षिक है। दामनी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि भुगतान किया, तो 4 महीने बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया था? कर्ज लिया था कितना? अब 1 साल में 9% ब्याज, 1 साल में, तो 4 महीने 1 वर्ष में 9% कितने? 12 महीना में ना, तो 4 महीना में कितना हल हो जाएंगे? 3% ना। तो उधार का तुलना उधार से, ब्याज निकालना है 3 से गुना 40 या 20। ये तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 4500 रुपया का मोबाइल लिए थे, 3500 दे दिए, 4000 उधार लिए। अब 4000 4 महीना के बाद दिए तो कितना ब्याज लगेगा? नहीं। तो साल में 9%, तो 4000 का 9% 360, 4000 का 9% 300, तो 1 साल रखिएगा तो 360, सॉरी 4000 का 9% ना, हाँ 300, कितना 1 साल में ना, यानी 1 महीना में 30, तो 4 महीना में 120। 86, 87, ये भी पढ़े हैं।
ये तो अभी बताएं। 11 वर्ष का एसआई 4% की दर से 3 वर्ष के लिए, 4×3=12, 8×4 कै साल हो गया? 4 साल, कै साल हुआ? अब 4 साल ना, और 12×4, क्या आपको समझ में आया? 3 साल और 4 साल, 7 साल, तो 4 साल ना। और साधारण ब्याज 27,600, यहाँ 92, निकालना क्या है? 3 बार में, यानी 30,000। आसान था। 88, ये भी यही है, हम ही बना दें। 7 साल का ब्याज दिया है, बोलिए जल्दी, बना दें? नहीं नहीं, जो पूछ रहे हैं उनको भी बोलने दीजिए, बोलिए जल्दी, बता दें। जो पूछ रहा है उसको बोल ही नहीं देता तुम लोग। कै साल का ब्याज दिया है? तो 7 वर्ष का ब्याज। पहला 2 वर्षों के लिए 6%, 6×2 10, 3×2 5 हो गया। अब 2 साल के लिए और, तो 12×2, और टोटल ब्याज दिया है 12,700। यहाँ कितना? मूलधन निकालना, हल कर लीजिएगा, कि हल भी हम ही कर दें? बोलिए जल्दी, बनेगा जी? 89 खत्म हो गया। लेकिन ये सब जो पूछ रहे हैं गद्दारी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। 1 बताए थे ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4,000 रुपया 1% की दर से इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2.6% ज्यादा ना, कितना? तो 2.6% ज्यादा, तो इसका 2.6% जल्दी बोलिए। 104 1 साल में, तो 3 साल में 312 और मिल जाएगा, जोड़ दीजिए। काहे पूछ रहे हैं? यही तो सबको सुनाते आ रहा है, यही ना है पिछला। 1 साल में 2.6% ज्यादा, तो 3 साल में 7.8% ज्यादा। तो ब्याज तो मूलधन पे न ले आता है, तो इसका 7.8% निकालिए, 312 और मिल जाएगा, नहीं हो जाएगा 5320। कि लंबा में बता दें? 1 लाइनर बना दिए इतनी बड़ी क्वेश्चन को। 12 खत्म। 1 दिए थे ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ध्यान दीजिए, 5% की दर से 5 वर्ष के लिए 10%, 6 वर्ष के लिए 9%, दोनों का ब्याज आपस में है ना लिखल। यहाँ 50 है, यहाँ 54, दोनों आपस में बराबर है, तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। जल्दी बोलिए।
27 अनुपात हो गया। टोटल है, जल्दी बोलिए, का तुलना निकालना है। पहला ना 27 से गुना, 26 दूनी, तो सेम क्वेश्चन हो गया। ये अंदाजे असर करता है तुझे। जब ब्याज आपस में बराबर हो तो मूलधन का अनुपात उलट जाएगा। रटाया कि नहीं? जब ब्याज आपस में बराबर हो तो मूलधन का अनुपात उलट जाएगा ना। नए समझ में आ रहा है तो नए भी बोलो। 8, 9, 10, 11, 12, 13, इतना रुपया दो भागों में बांटा गया। 15% की दर से साधारण ब्याज ए और बी पर 2 साल और 4 साल के बाद बराबर है। तो 2 साल का मतलब 15 दूनी, 4 साल का मतलब 60 आपस में। तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट दे जल्दी। सही है, सही ना। अब 27,000 दिया हुआ है टोटल मूलधन, तो यहाँ टोटल मूलधन निकालना है ब्याज ए और, तो पहला पर ब्याज मिला था 30% ना, तो इसका 30% जल्दी बोलिए 6, इसका 60% 6, तो जल्दी बोलिए। यहाँ 30 ना लिख दे। 0 से 0, 3 चौ 12, 27 चौर 108 पर डबल 0। पहले ये बताओ मूलधन से का रेशियो लिखे समझ में आया? जैसे ही दो या दो से अधिक ब्याज आपस में बराबर हो तो मूलधन का अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देंगे। 14, 15, खत्म हो गया। सीखिएगा। ये टाइप 4 तो फिर से आप लोग को पढ़ा हुआ आ गया। सीखिएगा। पहला पर ब्याज की दर कै %, और दूसरा पर ब्याज की दर, और पूरे पर ब्याज 96, 96 ना। अच्छा, चलिए पहला तरीका मिश्रण से। पहला पर ब्याज की दर, दूसरा पे, अब पूरे पे मालूम है इतना का मतलब इसका 4.8%, कितना? ई परसेंट, ई परसेंट, ई भी परसेंट। टोटल मूलधन का तुलना किसका निकालना? 1 से गुना 400। फिर से मिश्रण एक बार फिर से, चूंकि दर निकालने के लिए नहीं बताया तो हो सकता है डर लग जाए। 4%, तो 2000 का 4% जल्दी बोलिए 800। अच्छा 5%, तो 2000 का 5% जल्दी बोलिए 1000। तो एगो 800 और एगो 1000, सॉरी 4% 80 ना होगा। 4% जल्दी बोलिए, और 5% 100, और पूरे में 16, और इधर जल्दी बोलिए। देखिए तो 4 एक आया था। 2000 का तुलना हो गया। सही है। तरीके नंबर विदाउट पेन। गाय निकालना, मुर्गा मानेंगे, मुर्गा निकालना है। 4% पे निकालना है, सबको 5 मान लीजिए। तो इसका 5% 100 रुपया यहाँ दिया हुआ है। अंतर कितने का? इधर 4 और 5 में अंतर है 1% का। परसेंट हटेगा 100 से गुना।
अब आप बताइए, आसान था। तो गाय निकालना, मुर्गा मानेंगे, मुर्गा निकालना है। मिश्रण कब मानेंगे, तो यहाँ परसेंट, यहाँ परसेंट, यहाँ भी तो मिश्रण, लेकिन यहाँ रुपया तो आ जाएगा गाय मुर्गा। पढ़ाए थे ऐसा, लाभ हानि में भी पढ़े थे। पहला पर 5%, दूसरा पर 10%, पूरे पर 40। तो पहला का निकालना है, किसका निकालना है? पहला भाग निकालना है सबको दूसरा से गुना, यानी 60 रुपया। और यहाँ दिया हुआ है अंतर 20। इधर 5 और 10 में अंतर, 5% का परसेंट हटेगा 100 से गुना आंसर। फिर से आया समझ में? 16,000 रुपया निवेश क्या है, समान अवधि के लिए 18% पर। दूसरा निवेश क्या है, कुल पर मिश्रण लग जाएगा। एक पे 8 और दूसरा पे और पूरे पे, है ना जी? क्यों मिश्रण लगा, समझ में आ गया? इधर 8 इधर 2, यानी मूलधन का रेशियो 4। और पहला मूलधन दिया है 16,000 का, तुलना 4। निकालना है कुल मूलधन, तो 4 और 1 आंसर। पढ़े हैं? कुछ को 5 पे, कुछ को 10 पे। अब 5 वर्ष का कुल ब्याज 1700, तो 5 वर्ष का कुल ब्याज, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 5 से भाग। हो गया? 10 पे निकालना है सबको 5 से गुना, पढ़े हैं? 10 पे निकालना है सबको, तो इसका 5% निकालिए 250। और दिया हुआ है अंतर कितने का, इधर 5 और 10 में अंतर, परसेंट हटेगा 100 से गुना आंसर। जल्दी बोलिए। हो गया जी? बोलते नहीं। अगर मिश्रण से चाहिए तो भी सीखिए। पहला पर कै परसेंट और दूसरा पे, आई पूरे पे 7% है। जल्दी देख लीजिए, 7% समझ में आ रहा है? परसेंट परसेंट, तो यहां भी परसेंट। बोलिए। 3 2, टोटल 5,000 है। टोटल का तुलना टोटल से। दूसरा निकालना है, जल्दी बोलो। 2,000 आया था, बोलते ही नहीं आप लोग। अगर आप लोग को परसेंट निकालने में दिक्कत है, तो पहला पे 5%, तो 5,000 का 5%, 10%, इसका 10%, आप पूरे पर। जल्दी। सेम चीजें हैं। अब तो समझ में आ गया होगा मिश्रण। मिश्रण आया समझ में भाई जी? गाय मुर्गा मिश्रण समझ में आया जी? तो क्या ही बनाने आ जाएगा। इसको हम लोग बोल दिए टाइप 4। कै गो है? कै गो? प्रयास कीजिएगा कि और बना दे। बना लीजिएगा ना? चलिए, समय ज्ञात करना है। पहला चीज है समय बराबर विद्यार्थी जी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। बोलिए, सही है? 6% की दर से निवेश की गई राशि साधारण ब्याज पर 50% बढ़ाने के लिए, कितना परसेंट बढ़ाने का? तो 50% बढ़ाना मतलब मूलधन 100, तो ब्याज 50, मूलधन 150, बढ़ाना मतलब ब्याज। तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। दर जल्दी बोलिए। 25/3, यानी 8.1। हो गया? अब एक कॉमन सेंस से बनाइए बिना कलम के।
एक साल में 6% तो कै साल में 50%। एक साल में 6% ब्याज तो कितने साल में 50%। सही है। चलिए सही है। और लग रहा है ये भी हम लिख के बतावे केरो तो सीखिए। जब भी रेशियो लिखना जाता है तो मूलधन और ब्याज का। मूलधन 100 तो ब्याज 50 6 साल में थे। सॉरी 6% की दर से ना। कितने परसेंट की दर से। तो 6% की दर से मैंने कहा 50 हो गया तो समय लाने के लिए जल्दी बोलिएगा समय बराबर हो जाएगा 50/6। ये 6 साल का ना है। सॉरी 6% की दर से ना है। तो मैंने कहा ये एक कितने समय में इतना था इतना बटा 6। सही है जी। बोल नहीं रहे हैं। चलिए छोड़िए। 6% का मतलब मूलधन 100 तो ब्याज 6। मूलधन 100 तो ब्याज 100 तो 6 हो गया। हमको ब्याज लाना है कितना 50। तो इसको 50 लाने के लिए समय होना चाहिए 50/6। यही ना। ब्याज कितना होना चाहिए। तो 50/6 से गुना करेंगे तब ना। यानी समय हो गया 50/6 यानी 25/3। क्या आप लोग को कोई तरीका नहीं आया समझ में। आ गया। सीखिए। समय बराबर ये दोनों कटता है तो 9 दूनी 18 नोतिया। सही है। ब्याज बराबर समय बराबर ब्याज गुने 100। ब्याज कितना। क्या हुआ। अच्छा ऊपर 3 जीरो था। 2 जीरो से। चलिए नोतिया 27। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। दर जल्दी बोलिए। हल कर लीजिएगा। 1.5 वर्ष ना। हल करने आया जी। बोलिए नहीं रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट। बिना फॉर्मूले के आ जाइए। सीखिएगा। मूलधन 100 तो ब्याज है 10। कितना। सही है। ब्याज है कितना। हालांकि विदाउट पेन पहले सोचिए। ध्यान दीजिएगा। इसका 10% निकालिए जल्दी बोलिए 1800। 1800 ना। तो एक साल में 1800 तो कै साल में 2700 हो गया। एक साल में 1800 तो कितने साल में 2700। अभी भी नहीं समझ में आया। आ गया। 5% की दर से 450 रुपया प्राप्त करने के लिए 400 राशि कितने साल लगाना होगा। ब्याज हो गया 50। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। जल्दी बोलिए देने आ गया। विदाउट पेन। इसका 5% 20 रुपया। एक साल में 20 रुपया तो कै साल में 50 रुपया तो 2.5 साल। अरे ब्याज था 450 माफ कीजिएगा। ब्याज के रूप में इतना प्राप्त करने के लिए तो रुक जाइए। एक साल में कै रुपया तो कै साल में 450 रुपया 22.5 साल। आंसर देने आ गया। बोलिए ना हाँ या ना। बन जाना चाहिए। तो मेरे तरफ से ये भी निकल जाना चाहिए। 10% की दर से निवेश किया गया 40% की वृद्धि मतलब 40% का ब्याज।
तो 1 साल में 10%, तो कै साल में 40%। कलम रोकिए। दुगना, दुगना का मतलब विद्यार्थी जी रखे हैं 100, तो हो जाएगा 200, यानी ब्याज कितना 100। तो 1 साल में 6.25%, तो कै साल में 100%, तो जल्दी बोलिए। हो गया? नहीं बोल रहा है। दुगना का मतलब विद्यार्थी जी रखे हैं 1, तो हो गया 2, यानी ब्याज कितना, और समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, दर 6 ना। क्या आंसर देने आ जाएगा? फिर से बिना कलम के, बिना कलम के सीखिएगा। दुगना मतलब 100%, दुगना मतलब तो 100% ब्याज लाना है। तो 1 साल में 6.25, तो कितना साल में 100, तो इतना बटा 6.25। हल हो जाएंगे? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? दुगनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब फिर से रखे हैं 1, तो हो गया 2, यानी ब्याज कितना 1। तो समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। मूलधन 1 था। मूलधन गुने दर, जल्दी बोलिए, हल करने आ जाएगा। जल्दी बोलिए। काटिए। 50/9। 9 × 5 = 5.5/9 वर्ष को महीना में बदलने के लिए। 3 × 9 और 300, 20/3। 6 महीने ना, से भी कुछ ज्यादा ना। बोल नहीं रहा। 5 साल, 6 महीने से भी ज्यादा ना। तो 7 महीने के आसपास आ रहा है। कितने महीने? तो जल्दी बोलिए। 5 साल। 20% की दर से इतना रुपया ब्याज के रूप में इतना रुपया कमाएगा। इतना रुपया मूलधन है, ब्याज दिया है, जल्दी से कटता है तो 7 से, जल्दी बोलिए, 18 बार में। तो 1 साल में 12%, तो कै साल में 18%, जल्दी बोलिए। या समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। कोई तो लगाने आ जाएगा आप लोग? कोई नहीं आ गया? तो ये भी टाइप दे दे। कै गो बन जाना चाहिए? एक आध टाइप और? नहीं। किसी धनराशि पर इतने प्रतिशत, अच्छा टाइम भी हो गया। चलिए, तो होमवर्क हो गया। टाइप 4 और 5 बना के आइए। जाइए, जाइए बना के आइए।